हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स की एक और थ्योरी, दैट इज़ वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस। इसको हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। लास्ट में हमने जो है वेगनास लॉ की थ्योरी की थी, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट थ्योरी कर रहे हैं हम वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस की। ये जो हाइपोथेसिस है एलान पीकॉक एंड जैक वाइजमैन ने दी थी 1961 में। अब इस थ्योरी में क्या बोलते हैं वाइजमैन और पीकॉक कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, वो स्टेप्स और जर्क्स लाइक मैनर में होता है कि कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू सोशल और पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस, लाइक समटाइम्स वार आ जाते हैं, वार क्राइसिस आ जाते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उस वजह से हमें क्या हो जाती है, हमारी इकोनॉमी चेंज हो जाती है। तो अनलाइक वैगनर्स लॉ में तो क्या बोल रहे हैं कि हम इन ग्रेजुअल अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है हम अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट जो है वाइजमैन क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे इंक्रीज़ होती है, एक सडन जंप आता है कि कोई भी इमरजेंसी आ गई तो हमें अपनी एक्सपेंडिचर को बहुत इंक्रीज़ करना हो गया, और इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो पहले वाला जो लेवल है उसको भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर हमें तीन जो है इफेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो मेन ये तीन इफेक्ट और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना ना। फर्स्ट इफेक्ट है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का नाम से ही क्लियर हो कि डिस्प्लेस हो रहे हैं हम अपनी पोजीशन से। अब जब भी कोई क्राइसिस आता है, लाइक वॉर हो गया या रिसेशन आ गया, कोई भी पेंडेमिक आता है, लाइक कोविड पेंडेमिक भी आया था, तो हमारी गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं, जो स्पेंडिंग वो ड्रास्टिकली क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमें उस इमरजेंसी को मीट करना था, एड्रेस करना था। लाइक वर्ल्ड वॉर हुआ या कोविड-19 का भी एग्जांपल रिसेंटली 2020 में है कि जो हमारे हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है, वेलफेयर स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना पड़ा है। अब उस चीज़ को कवर अप करने के लिए आफ्टर सिचुएशन क्राइसिस के बाद हम स्पेंडिंग जो अगर हम कभी करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, तो उस पर रिटर्न नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो सिटीजन्स है, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, उस नए टैक्सेशन सिस्टम को, नए एक्सपेंडिचर सिस्टम को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं। तब हम उस लेवल पे जो पहला वाला लेवल था प्री जो क्राइसिस है उस लेवल पर नहीं आ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यही है कि जो हम अपने पहले वाले लेवल होते हैं बिफोर क्राइसिस उसको ऊपर रिटर्न नहीं आते हैं। और अब स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, वो गवर्नमेंट क्या करेगी उस खर्चे को करने के लिए? टैक्सेशन को ही इंक्रीज़ करेगी, टैक्स लगाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही कर रखिए, अगर गवर्नमेंट पोस्ट क्राइसिस के बाद जो है टैक्स इंक्रीज़ कर देती है और बाद में ये सोचती है कि हम कम कर देंगे आफ्टर द कोविड इफेक्ट, बट ऐसा नहीं होता है कि अब क्या होते हैं कि सिटीजन्स क्या होते हैं, उस टैक्सेशन सिस्टम को मान चुके होते हैं, उसको एडजस्ट कर चुके होते हैं, अब उसके थ्रू वो उसमें लीव कर रहे होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यही होता है कि आफ्टर द क्राइसिस हम जो है अपने जो सिचुएशन से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। नाउ सेकंड इज इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि क्या जो है हमारी इकोनॉमी में चल रहा है। अब जब भी कोई क्राइसिस आता है तो नई प्रॉब्लम्स आती है, नई सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है, जिनको पहले हम इग्नोर कर देते थे कि मतलब ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बट आफ्टर क्राइसिस हमें वो चीज़ हाईलाइट होती है कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है और हमें इन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। लाइक कोविड-19 के बाद हमने क्या देखा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, इस पर मेजर फोकस होना चाहिए। तो जब भी कोई क्राइसिस आता है तो एक जो है इंस्पेक्शन होती है कि हाँ इस पे हमें फोकस होना चाहिए। थर्ड वन इज़ कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया कि जब भी कोई फिजिकल पावर होती है हमारी, उस क्राइसिस के दौरान अपने हाथ में ज़्यादा पावर ले लेती है कंसंट्रेशन, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो लोकल बॉडीज़ होती है, उन पर कंट्रोल कम कर देती है। अब जीएसटी जब आया था 2017 में, तो सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्शन कर दिया कि जिससे कि क्या हुआ, जो स्टेट्स का जो कंट्रोल है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसमें जो है कंपैरिजन जो मैंने पिछली थ्योरी कराई थी वेगनास लॉ वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस की, वो बता देती हूँ। नेचर ऑफ ग्रोथ में देखें तो इसमें क्या हो रहा है वाइजमैन में कि सडन जंप हो रहा है कि कभी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कभी कम हो रहा है, बट वेगनास में क्या ग्रेजुअल है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कोज की देखें तो किसकी वजह से ये जंप आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्राइसिस, मतलब इकोनॉमी में वार आ गया, रिसेशन आ गया। और वेगनास लॉ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं। फोकस इसमें क्या है कि पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर्स की वजह से भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, और इसमें इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से हम ये चेंज आ रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जैसे, और उसमें लॉन्ग टर्म राइज इन एजुकेशन और हेल्थ केयर स्पेंडिंग। तो यही था हमारा वेगनास लॉ और ये अभी जो हमने थ्योरी की है पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये थ्योरी। थैंक यू।